प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया में कहा गया है कि जरदारी को अपने जान और सत्ता का खतरा है, इसलिए उन्होंने भारत में अपने समर्थकों को बताया कि बिलाल को, मेरे बेटे को, आगे की राजनीति में मदद करने के लिए मैं उनको आपका परिचय करवाने लेके आया हूं, उसको भी करिए और यहाँ पर भी आपकी अगली पीढ़ी को हम मदद करेंगे। ये प्रतिक्रिया है, आप समझ सकते हैं। और एक कॉलर। नमस्कार। तो भारत को जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि भूलने की आदत है, भूलने की आदत वाले कुछ नहीं है। जो राज कर रहे हैं उनका कोई भी इसमें शहीद हुआ नहीं है, उनके किसी को कुछ लग रहा नहीं है। उनको अगर कुछ चोट पहुंची है तो वो बोल सकते थे, मगर वो तो सभी सिक्योरिटी में है ना, वो क्यों बोलेंगे? बिल्कुल, वो बोल ही नहीं सकते पाकिस्तान के विरुद्ध में। हाँ, वो बोल ही नहीं सकते। उनके घर में अगर कोई शहीद हुआ होता, अगर जिसके घर में का शहीद हुआ है उसको दर्द है, इनको क्या दर्द है? ये तो सिक्योरिटी में बैठे हुए ना, एयर सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और कॉलर के पास चलते हैं। आज काफी कॉलर अपनी बात को, अपनी प्रतिक्रिया को देना चाहते हैं और देश हित में प्रतिक्रिया को देना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, इसलिए आप कॉल करिए। आज हम कम बोलेंगे, आपको ज्यादा बोलने के लिए कहेंगे, क्योंकि इस देश के प्रमुखों को पता चले कि देश की जनता क्या चाहती है। और एक कॉलर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ, वही जरदारी जी की जो है शौहरत के बारे में चल रहा है टीवी पर जो है। हाँ, हेलो, बोलते रहिए आप। जरदारी जी के स्वागत के बारे में भी यहाँ पर चल रहा है, उसके बारे में जो चाहते हैं बोल। ये आवाज ठीक से समझ नहीं पाए हम कॉलर को कहेंगे कि दोबारा कॉल करके अपनी बात को रखें और आप अच्छा नेटवर्क में आके बात करेंगे तो ही आपकी बात सही तरीके से पहुंचेगी। वैसे भी कई हजार कॉलर एक साथ प्रयास करते हैं, बड़े मुश्किल से फोन लगता है, तो उसका सदुपयोग करिए। हम और भी कई कॉलर और कई प्रतिक्रिया को आपके सामने लेंगे। काफी एसएमएस भी आए हैं। एसएमएस ने आज इस विषय का अगर हम परसेंटेज भी निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक कॉलर के पास चलते हैं कि वो क्या कहते हैं। नमस्कार। मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री एक आतंकवादी देश के मुखिया का स्वागत कर रहा है, तो हमारी सेना जो बॉर्डर पे है उनको गोली क्यों मारती है? उनको स्वागत करना चाहिए, उसमें भी उनको भी स्वागत करना चाहिए। हमारी फौज क्यों मरे वो? बिल्कुल, यही मुद्दा हमने, धन्यवाद कॉल करने के लिए, यही मुद्दा हमने उठाया कि इस देश के जवानों के मनोबल पर इसका क्या असर पड़ता होगा जब भारत का प्रधानमंत्री बाहें खोले दुश्मन राष्ट्र के पाकिस्तान के राष्ट्रपति का स्वागत करता होगा, उसको बिरयानी खिलाता होगा, तो इस देश के जवानों के मनोबल पर क्या असर पड़ता होगा। जरदारी का स्वागत होना चाहिए। ऐसा कहने वालों को मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए हमारे भारत के जवानों के परिवार वालों को पूछिए कि क्या स्वागत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक और कॉलर। नमस्कार, बोलिए। आपको मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। बोलिए आप। हाँ, अकोला महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। जो जरदारी यहाँ पे आए हैं, उनका जो जबरदस्त ये करी उन्होंने, नमस्कार। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम अगले कॉलर के पास जाएंगे। हम कहेंगे कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसका ठीक तरीके से अगर आप पालन करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। आप स्क्रीन पर एक कार्टून भी देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर परिणाम भी देख रहे हैं, और साथ साथ में अब हम एक ब्रेक के बाद आपके पास लेकर आने वाले हैं उपाय भी, लेकिन उसके पहले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, हम उज्जवल बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस कारगिल युद्ध में जो जवान शहीद हुए हैं, अगर प्रधानमंत्री जी का बेटा होता ना तो अजय नौबत नहीं आता। ऐसा कहना दुखद है, लेकिन ये वास्तव है और लोगों के मन की ये भावना है। सर, ऐसा समय जब कारगिल 99 वाला जो अभी याद आ रहा है, अगर नेता लोग क्या बेटा लोग रहते ना तो आज ये दिन नहीं आता। तो मेरा जवान मर रहा है, एक तरफ हम हाथ मिला रहे हैं, ये कैसा उचित है? बिल्कुल, धन्यवाद।
एक और प्रतिक्रिया आई है, पूनम शर्मा दिल्ली से एसएमएस करके कहती कि इस देश के नेताओं के बेटों को आर्मी में डालना कंपलसरी करिए, तब उनको पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाते वक्त क्या होगा ये पूछिए। और एक कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बोलिए। हाँ, इससे नालायक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा और ये पाकिस्तान के ऊपर अब तेल, हाथ को तेल में डाल दीजिए और जितना भी सरसों का तेल है ना उतना भी कसम खाए तो यकीन मत करना, यही मेरा कहना है। चलिए, हम आपके दुख को समझते हैं, लेकिन थोड़ा संवैधानिक भाषा का उपयोग करिए। आखिर आपके ही द्वारा चुने गए ये प्रधानमंत्री हैं और आप उनके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। और एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। मैं हरियाणा रोहतक से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मनीश्वर है और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू जो ये दिखाया जा रहा है, चैनल में विदेशी पाकिस्तानी मुल्क के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो यहाँ पे आते हैं उससे सवाल किया जाए कि हमारे देश में मतलब कि इतने आतंकवादी भेज रहे हैं या फिर हमारे देश पर अटैक हो रहा है, इसके ऊपर ये क्यों सवाल पूछते हैं? हमारे देशवासी हमारा प्रधानमंत्री वो इनका क्यों सम्मान करता है, क्यों इनको तवज्जो देते हैं? हम ये कहना चाहेंगे देशवासियों से आपके चैनल के थ्रू कि आगे आए और मतलब इसका विरोध करें। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर एक और एसएमएस आया है, एसएमएस भेजा गया है मोहम्मद हाफिज पठान सोलापुर से एसएमएस करके भेजते हैं कि मैं 125 मुसलमानों को उस दरगाह पर लेके जाऊंगा और वहां के शक्ति को प्रार्थना करूंगा कि जरदारी ने जो प्रार्थना की है उसको कबूल नहीं किया जाए। हालांकि ये स्थान केवल मुसलमानों का है ऐसा नहीं, वहां पर हिंदू भी जाते हैं, लेकिन ये प्रतिक्रिया सोलापुर से हाफिज भाई ने भेजी है। और एक प्रतिक्रिया हम यहाँ पर फोन के रूप में लेते हैं, क्या कहते हैं? नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बोलिए। हाँ सर, मेरे को एक बात कहनी कि जो है आपके नंबर आते हैं नीचे, ये बिल्कुल कहीं पे भी फोन नहीं लगता, ये पहली बार मेरा फोन लगा है। नंबर 1 तो शिकायत आपसे ही है। नहीं, ये है कि देश के और विदेश के लाखों दर्शक एक साथ ट्राई करते हैं और हमारी 32 लाइनें हैं, उससे ज्यादा लाइनें हमको हैंडल करना भी पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम पूरा प्रयास करते हैं। आप मार्केटिंग का भी बता कीजिए, इसके लिए आपने बोला था ना कि क्या नाम इसका मार्केटिंग में चलिए, हम उस विषय को सुधारने का प्रयास करेंगे। आपको बताना चाहते हैं, बताइए। हाँ, वो ये है कि एक दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा घपला हो रहा है और यहाँ पे ऐड आता है उसका, और मैं भी फंस गया हूँ उसमें, और मैं नंबर भी दूंगा आपको उनका, और वो लोन देने के नाम पे। चलिए, आप ये विषय आप बिंदास बोल कार्यक्रम खत्म होने के बाद फोन करके कहिए, ये आपका फोन जरूर रिसीव होगा और आपकी इस समस्या का हम समाधान भी करेंगे। आज का हमारा पूरा फोकस पाकिस्तान के विषय की तरफ है। आप दिशा हमें भटकनी नहीं है, क्योंकि हम एक लड़ाई के दिशा में सोच रहे हैं और दुश्मन के खिलाफ जब सोचते हैं तो एक चित्त होकर उस पर कंसंट्रेट करना जरूरी है। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ, शायद कॉलर से सही संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। नमस्कार। सर, हाँ बोलिए। जी सर, नमस्ते। मैं लंकेश्वर यादव सौली से बोल रहा हूँ सर। हाँ। कहने का मतलब है कि टीवी पे हम लोग देख रहे हैं न्यूज, ठीक है, तो दूसरे देश में है तो हम लोग को पता चलता है कि इस देश के कैसे कैसे लोग हैं। तो कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए प्रधानमंत्री को कि ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ना इंसाफी कर रहे हैं सर, ठीक है। ये जो भी कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।